जिसमें लिखा होता है कि हर साल हाईवे पर 42,000 लोगों को मार दिया जाता है, उनका मर्डर करके। फिर हमें एक खरगोश दिखाया जाता है जो सड़क पार कर रहा था, पर एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम ग्रेस होता है और वो दोनों शहर से बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते हैं तभी एक कीड़ा उनकी गाड़ी के शीशे पर आकर टकरा जाता है। वो लोग उसे वाइपर से हटाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। फिर ग्रेस का हस्बैंड शीशे पर पानी डालकर उसे साफ करने की कोशिश करता है। उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है और बारिश भी आने लगती है। वो दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे, जिस वजह से ग्रेस के हस्बैंड का ध्यान सड़क से हट जाता है। इस वजह से वो सड़क के बीचों बीच खड़े आदमी को नहीं देख पाता और ग्रेस उसको देख लेती है और वो उस आदमी को बचाने के लिए बोलती है। ग्रेस का हस्बैंड भी गाड़ी घुमाकर और ब्रेक लगाकर किसी तरह उस आदमी को बचा लेता है, पर वो आदमी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ग्रेस का हस्बैंड उस आदमी से बात करने के लिए बाहर जाना चाहता है, पर ग्रेस उसे मना कर देती है। फिर वो आदमी खुद ही उन दोनों की गाड़ी की तरफ आने लगता है। ग्रेस जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोलती है। पहले तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, और फिर अचानक उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यह देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है कि वो दोनों बिना मेरी हेल्प किए वहाँ से चले गए। असल में वो दोनों उस आदमी के अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर डर गए थे। वो दोनों एक गैस स्टेशन पर आते हैं। ग्रेस वॉशरूम में चली जाती है और उसका हस्बैंड काउंटर पर मौजूद आदमी से बात करने लगता है। वो उसको बोलता है सड़क पर यहाँ से कुछ दूर एक आदमी खड़ा है, शायद उसे मदद की जरूरत है, तो तुम उसके लिए कोई हेल्प भेज दो। तभी हम देखते हैं वो आदमी एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर उसी गैस स्टेशन पर आ जाता है। उसे देखकर ग्रेस का हस्बैंड उस आदमी को इग्नोर यानी कि अनदेखा कर देता है। फिर जब ग्रेस का हस्बैंड काउंटर पर पैसे देने जाता है तो काउंटर वाला आदमी उन्हें आपस में मिलवाता है। जब ग्रेस का हस्बैंड उस आदमी से माफी मांगता है और वो आदमी भी हंसकर बोलता है कि कोई बात नहीं और अपना नाम हिचर बताता है। हिचर बोलता है कि मुझे कोई होटल मिल सकता है, तो काउंटर मैन उससे बताता है कि यहीं पास में ही एक होटल है। जाहिर है कि हिचर के पास अपनी खुद की गाड़ी तो नहीं थी, तो हिचर फिर से लिफ्ट की जरूरत होती है। तो वो ग्रेस के हस्बैंड से पूछता है। वो भी हिचर को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी ही देर में ग्रेस भी वहाँ आ जाती है और उसे यह आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती है। वहीं वो दोनों बातें करते जा रहे थे, लेकिन हिचर के बर्ताव के साथ साथ उसकी बातें भी अजीबोगरीब होती जा रही थी। हिचर ग्रेस के हस्बैंड से ग्रेस को लेकर एक अजीब सा सवाल करता है, उसे पसंद नहीं आता, इसलिए ग्रेस का हस्बैंड भी हिचर के हाथ में शादी की अंगूठी देखकर उससे भी वही सवाल करता है। हिचर हंस के जवाब देता है कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, पर अंगूठी देखकर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये सुनकर ग्रेस घबरा जाती है और उसका हस्बैंड चौकन्ना हो जाता है। हिचर का असली चेहरा सामने आ रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। तभी हिचर उनका फोन निकाल कर तोड़ देता है और अपना चाकू निकाल लेता है। तब ग्रेस का हस्बैंड हिचर को पूछता है कि उसे क्या चाहिए। पैसा, गाड़ी, पर उसे ये सब नहीं चाहिए था। उसका मकसद कुछ और ही था। पीछे बैठी ग्रेस पुलिस का नंबर मिलाती है, पर हिचर उसे पकड़ लेता है और उसकी आंख पर चाकू रख देता है और ग्रेस के हस्बैंड को एक लाइन बोलने को कहता है, आई वॉन्ट टू डाई, मतलब मैं मरना चाहता हूँ। पर ग्रेस का हस्बैंड ये नहीं बोलता, पर उसे बोलना पड़ता है और इसी टेंशन में वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और फिर अचानक गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से हिचर का सर सामने गाड़ी के शीशे में लगता है और फिर वो गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा देता है। पीछे से ग्रेस भी गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और ग्रेस का हस्बैंड लात मार मार कर हिचर को गाड़ी से बाहर गिरा देता है। इस तरह उनकी जान बच पाती है। हस्बैंड ग्रेस को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता क्योंकि वो हिचर के साथ ही गाड़ी से बाहर गिर गया था। उस पर ग्रेस की फ्रेंड की कॉल आ रही होती है, जिस वजह से हिचर को पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। सफर करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और ग्रेस का हस्बैंड गाड़ी साइड में लगाकर सो जाता है। तभी हिचर कांच तोड़कर हस्बैंड को पकड़ लेता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो सपना देख रहा था। फिर वो देखता है कि गाड़ी में ग्रेस नहीं है। वो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है, देखता है कि ग्रेस वहीं खड़ी है। ग्रेस बोलती है कि वो वापस जाना चाहती है, पर हस्बैंड बोलता है कि हमें आगे चलकर कोई टाउन मिल सकता है और हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ग्रेस मान जाती है। तभी थोड़ी दूर चलने पर उनके पास से एक गाड़ी निकलती है, जिसमें बच्चे समेत एक पूरी फैमिली होती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस गाड़ी में हिचर भी बैठा है और वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि अब उस फैमिली की जान खतरे में थी। उस फैमिली की जान बचाने के लिए वो गाड़ी साइड में लाकर उन्हें गाड़ी रोकने को बोलते हैं। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है, जिससे उनकी टक्कर होने वाली थी। हस्बैंड गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ देता है, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर गाड़ी एक पेड़ में घुस जाती है। उन दोनों की जान बाल बाल बचती है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और सड़क पर लिफ्ट ढूंढने लगते हैं, पर कोई रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए वो पैदल आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ दूर चलने पर उस फैमिली की गाड़ी मिल जाती है। हस्बैंड चेक करने के लिए गाड़ी के पास जाता है और तो वो देखता है पीछे की सीट पर दोनों बच्चों की लाशें पड़ी थी। जब वो आगे की सीट पर देखता है तो उन बच्चों की माँ भी मर चुकी थी और बच्चे के फादर की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वह बहुत बुरी तरह से जख्मी था।
उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। दरअसल हिचर ने उस पूरी फैमिली को अपने चाकू से मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं ग्रेस का हस्बैंड उस जख्मी आदमी को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाता है और ग्रेस गाड़ी चला रही होती है। वो दोनों जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहते हैं। जब वो हाईवे पर होते हैं तो पीछे से आकर एक ऑरेंज एसयूवी उन्हें टक्कर मारने लगती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि हिचर चला रहा था। दरअसल हिचर अपने शिकारों के साथ खेलता था। उन्हें मारने से पहले उनके साथ इस तरह के खेल किया करता था और उन्हें डराता था। उन्हें मारने से पहले वो कई बार एसयूवी से इनकी गाड़ी में टक्कर मारता है और अचानक से रास्ता बदलकर दूसरी तरफ चलता है। अब वो दोनों कुछ दूर चलकर एक कैफे पर रुकते हैं। हस्बैंड उस घायल आदमी को संभालता है, जबकि ग्रेस अंदर जाकर वेटर को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही ऑरेंज एसयूवी खड़ी दिखाई देती है और वो डरकर वहीं कोने में बैठ जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो पुलिस वाला उसके सर पर गन तान के खड़ा हो जाता है। वहीं बाहर दूसरे पुलिस वाले ने उसके हस्बैंड पर भी गन लगा रखी थी, क्योंकि उस आदमी की मौत हो गई थी और शक इन दोनों पर था। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। ग्रेस को पुलिस इंटरोगेशन रूम में ले जाती है और उसके हस्बैंड को जेल में बंद कर देती है। ग्रेस पुलिस को हिचर के बारे में बताती है। वो कहती है हिचर एक पागल कातिल है और वो बहुत टाइम से हमारे पीछे पड़ा है और उसी ने ही उस फैमिली को मारा है, ना कि हमने। वो सबको मार देगा, जाकर उसे पकड़ो, ना कि हमें। कुछ देर बाद ग्रेस शीशे के पास जाती है और हिचर को पकड़ने के लिए फिर से बोलती है, लेकिन शीशे की दूसरी तरफ पुलिस नहीं बल्कि हिचर होता है, जो कि शीशे पर खून से एक औरत की पिक्चर बना रहा होता है। उधर हस्बैंड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हिचर वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रेस देखती है कि दरवाजा खुला है। वो बाहर आती है और देखती है वहाँ पर सारे पुलिस वाले मरे पड़े होते हैं। ग्रेस बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जिस आदमी को इतने सारे पुलिस वाले भी मिलकर ना रोक सके, उस आदमी को वो दोनों कैसे अपनी जान बचाएंगे। वहीं रेडियो पर मैसेज चल रहा होता है कि पुलिस टीम वहाँ आ रही है। ग्रेस जल्दी से जाती है और अपने हस्बैंड को जेल से छुड़ाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। ग्रेस हस्बैंड से बोलती है, हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए, और वो बोलता है ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लोग उन पर ही शक करेंगे। वो दोनों पहाड़ों से होकर आगे चलने लगते हैं। तभी वही ऑरेंज एसयूवी ऊपर से आकर गिरती है, जिसमें ग्रेस बाल बाल बचती है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन जब आता है वो बहुत हैरान रह जाता है कि एक कपल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, इतने सारे पुलिस वालों को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हैं। लेकिन जब वो शीशे पर बनी औरत की पिक्चर देखता है तो समझ जाता है कि उन दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी था। और वो दोनों चलते चलते एक कबाड़ खाने तक पहुँच जाते हैं। तभी ग्रेस देखती है कि हिचर गन लेकर आ रहा है और वो दोनों एक केबिन में छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। ग्रेस के काफी समझाने पर हस्बैंड बाहर जाता है पुलिस वाले से बात करने के लिए, और पुलिस वाला हस्बैंड को ही पकड़ लेता है। और अब कोई दूसरा रास्ता न होने पर ग्रेस गन लेकर बाहर जाती है और हस्बैंड को छोड़ने के लिए बोलती है। वो जाकर गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। ग्रेस पुलिस वाले को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर वो नहीं मानता। तभी एक गोली पुलिस वाले के सर में लगती है। ग्रेस एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो गोली चलाई ही नहीं थी। तभी पीछे से हिचर को दिखाया जाता है, जिसने वो गोली चलाई थी। पुलिस की गाड़ी का रेडियो चालू था और कैप्टन रेडियो पर यह सब सुन रहा था, और कैप्टन को ग्रेस पर शक हो जाता है, क्योंकि गन लेकर वही खड़ी थी। कैप्टन अपनी सारी पुलिस और हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा देता है। वो दोनों पुलिस की गाड़ी में लगे रेडियो से कैप्टन से बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कैप्टन उन्हें गाड़ी रोकने को बोलता है, पर वो नहीं मानते, इसलिए कैप्टन फायर करने का ऑर्डर दे देता है। अब वो दोनों गाड़ी रोकने ही वाले थे कि एक ऑफिसर हेलीकॉप्टर कैप्टन को बताता है कि इस रेस में एक और गाड़ी शामिल हो गई है, जिस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि हिचर होता है। हिचर पुलिस की गाड़ी की साइड में आकर गोलियां चला देता है। ड्राइवर की मरने की वजह से पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और दूसरी गाड़ी में जाकर टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ी पलट जाती है और उस गाड़ी में बैठे सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। यह देखकर हस्बैंड भी गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, पर इंजन में गोली लगने की वजह से गाड़ी खराब हो जाती है और वो वहीं रुक जाती है। हिचर उनके पास से गुजर जाता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और भागते भागते एक होटल पे पहुँच जाते हैं और चुपके से एक कमरे में घुस जाते हैं, ये सोचकर कि हम यहाँ से किसी को कॉल करेंगे। पर रूम का फोन इंटरकॉम होता है, मतलब वो लोग इस फोन से सिर्फ होटल के काउंटर तक ही फोन कर सकते थे, कहीं बाहर कॉल नहीं कर सकते। इसके बाद हस्बैंड मदद के लिए फोन ढूंढने चला जाता है और ग्रेस रूम पर ही रुक जाती है। ग्रेस मूवी देखने लगती है, लेकिन बहुत थके होने के कारण उसे नींद आ जाती है। जब वो जागती है तो देखती है कोई उसके पास आ रहा है और वो हिचर ही होता है। ग्रेस भागकर बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पर उसे गन मिल जाती है। हिचर भी गन को देखकर वहाँ से चला जाता है और रूम से बाहर आती है और अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है। यह देखकर होटल का मैनेजर पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि उसे ग्रेस के हाथ में गन दिख जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अपना हस्बैंड मिल जाता है। हिचर ने उसको 2 ट्रक के बीच में लटका कर बांध रखा होता है। ग्रेस उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, तभी ट्रक स्टार्ट हो जाता है।
ग्रेस ट्रक के दरवाजे के पास जाती है, उसमें हिचर बैठा होता है। ग्रेस उस पर गन लगा देती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हिचर ग्रेस को धमकाता है कि जल्दी से ट्रक के अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं एक्सीलेटर दबा दूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे हस्बैंड के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ग्रेस ट्रक में जाकर बैठ जाती है पर वो अपनी गन उसी की तरफ रखती है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब हिचर उसे अपना मकसद बताता है, वो होता है मौत, उनकी नहीं हिचर की। हिचर बोलता है कि मैं तुम्हें कब से मौका दे रहा था कि तुम मुझे मार दो और तुमने नहीं मारा। वो जबरदस्ती गन अपने माथे पर रखवा कर बोलता है, या तो तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। और ग्रेस से गन नहीं चलती क्योंकि उसके सामने पुलिस थी और अगर उसने गोली चला दी तो हिचर बेकसूर साबित हो जाएगा। ग्रेस गोली नहीं चला पाती तो हिचर ट्रक में रेस दे देता है जिस वजह से उसके हस्बैंड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। कैप्टन हिचर से पूछताछ करता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब हिचर को दूसरी जेल में भेजा जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है ताकि वो भाग ना सके, क्योंकि कैप्टन को अंदाजा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। साथ ही कैप्टन ग्रेस को अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन हिचर रास्ते में ही अपना अंगूठा तोड़कर किसी तरह अपने हाथ हथकड़ी से छुड़ा लेता है और अपने सामने बैठे पुलिस वालों को उसी हथकड़ी की मदद से मार देता है और उसकी गन ले लेता है और फिर ड्राइविंग कर रहे पुलिस वालों को भी मार देता है, जिस वजह से उनकी वैन पलट जाती है और कैप्टन की गाड़ी आकर उस वैन से टकरा जाती है, जिस वजह से कैप्टन की टांगे गाड़ी के अंदर फंस जाती है। कैप्टन ग्रेस को भागने के लिए कहता है पर भागने का क्या फायदा था क्योंकि भागते भागते 2 दिन हो गए थे। ग्रेस इस वक्त बहुत गुस्से में होती है और वो गन लेकर वैन के पास जाती है। हिचर ग्रेस का हाथ पकड़कर वैन के अंदर खींच लेता है और उसकी गन भी छीन लेता है और हिचर ग्रेस को उसी वैन के अंदर बंद कर देता है। वहीं कैप्टन रेडियो पर पुलिस को बुला लेता है और ग्रेस भी वैन की जाली तोड़कर आगे की सीट से गन उठा लेती है। हिचर देखता है वैन से पेट्रोल निकल रहा है और वो गोली चलाकर वहाँ आग लगा देता है और फिर कैप्टन के सर में गोली मारकर उसे भी मार देता है, जिसके बाद ग्रेस वैन से बाहर निकलती है और हिचर पर गोली चलाती है पर हिचर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिस वजह से वो मरता तो नहीं पर जख्मी जरूर हो जाता है। हिचर ग्रेस से बोलता है, मुझे मारकर तुम्हें खुशी तो बहुत होगी, जिस पर ग्रेस बोलती है, मेरी खुशी मेरे हस्बैंड के साथ चली गई। और आखिर में ग्रेस उसके सर में गोली उतार देती है। यहाँ पर हिचर और उसके पागलपन दोनों का अंत